हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक आज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक कोनिकल टेंट बनाना है। देखिए, समझना है क्वेश्चन को। एक कोन की शेप में टेंट बनाना है, उसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर और रेडियस दे रखी है बेस की 6 मीटर। तो मैं सबसे पहले देखिए कोनिकल टेंट बना लेता हूं, आपको अपने आप ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कोन की शेप में एक टेंट है, ये बनाना है। और कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है 8 मीटर, यानी कि जो हाइट h है 8 मीटर और बेस की रेडियस जो दे रखी है वो 6 मीटर, यानी कि ये जो रेडियस है वो 6 मीटर। ठीक है, और ये है आपका कोनिकल टेंट। तो कहता है इस टेंट को बनाने के लिए कितनी लेंथ का टर्पोलिन मैंने तरपाल यूज करना पड़ेगा। उस तरपाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। एक टेंट है कोन की शेप में, वो बनाना है, उसकी हाइट है 8 मीटर, बेस की रेडियस है 6 मीटर। तो इस टेंट को बनाने में तिरपाल यूज होना है। उस तिरपाल की जो चौड़ाई है ये है टर्पोलिन। ठीक है, तिरपाल की जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर। तो कहता है कि लेंथ बताइए कि कितनी लेंथ लगेगी तिरपाल की। ठीक है, और आगे भी दे रखा है, कहते हैं ये मान लीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ भी लगेगी। इसके जो तिरपाल के जो किनारे वगैरह अपने स्टिच करने पड़ेंगे और जो वेस्टेज होगी उसमें भी एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी। और कितनी एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लगभग लगेगी। तो बताइए कि टोटल कितना तिरपाल यूज होएगा। तो देखिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आए उसमें ये वाली लेंथ और ऐड कर दो, मतलब टोटल उतना ही तिरपाल लगेगा। ये मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर ना, इसको मीटर में चेंज कर लेना हमने। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम कोनिकल टेंट की रेडियस एंड हाइट। तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट यानी कि स्मॉल आर, वो दे रखे 6 मीटर और हाइट दे रखी है कोनिकल टेंट h 8 मीटर। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल हमारे पास है नहीं तो एल निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट निकाल लो, क्योंकि टेंट के अंदर नीचे वाला तो पार्ट होगा नहीं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ टेंट क्या होगी? फॉर्मूला आपको पता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 36। 8 का स्क्वायर होता है 64 रूट, ये हो जाएगा 100 का रूट यानी कि 10। तो स्लैंट हाइट आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। उतना ही टर्पोलिन लगेगा, तिरपाल लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट या कोनिकल टेंट, वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, दे रखा है, ध्यान रखना। और आर जो है वो 6
और एल जो है वो 10। ठीक है, इसको एज इट इज एक बार पढ़ा रहने दो। तो देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इसका कोनिकल टेंट का। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करना है तो अभी नहीं सोल्व करना, क्योंकि क्या करना है, हमने लेंथ निकालनी है त्रिपाल की। तो लेंथ, इसका एरिया निकालो। ये एरिया जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होएगा, जो त्रिपाल आप यूज करोगे उसके सरफेस एरिया की। और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। पहले डायमेंशन लिख लो इसकी, पहले ब्रेथ लिख लो, चौड़ाई लिख लो। ब्रेथ ऑफ टर्पोलिन यानी कि बी वो दे रखे 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है त्रिपाल की। और लेंथ जो हमने निकालनी है, लेट लेंथ ऑफ टर्पोलिन एल, ये एल हमें निकालने की कितना मीटर लंबा त्रिपाल यूज करना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ टर्पोलिन इक्वल टू एल इंटू बी, यानी एल तो हमें निकालनी है, बी है 3 मीटर, तो 3 इंटू एल, 3L हो जाएगा। ये इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसके इक्वल होएगा, इस त्रिपाल के एरिया के इक्वल होएगा। तो क्या लिखोगे आप, इन दोनों को इक्वल रख दो। क्या लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ टर्पोलिन। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल टू 3L। तो L क्या आ जाएगा, इसके नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3, ये 3 टू जा 6, यानी कि 3.14 इंटू 20। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 62.8 मीटर, यानी कि 62.8 मीटर लेंथ लगेगी। ये लेंथ निकली है, 62.8 मीटर लंबा त्रिपाल जो है यूज त्रिपाल लगेगा। ठीक है, इस टेंट को बनाने में। लेकिन इसके साथ 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी त्रिपाल भी तो लगेगा ना, लेंथ 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ भी लगेगी, क्योंकि दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत पड़ेगी किनारों को सीलने के लिए और वेस्टेज में। तो क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा लेंथ, ई स्कोर जोड़ दो। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टर्पोलिन यूज्ड इन स्टिचिंग एंड वेस्टेज। तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मीटर है, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/100 मीटर, यानी कि पॉइंट 0 से 0 कैंसिल, 0.2 मीटर। तो टोटल कितना लंबा त्रिपाल चाहिएगा, टोटल टर्पोलिन नीडेड कितनी जरूरत पड़ेगी, 62.8 मीटर तो कोनिकल टेंट बनाने में त्रिपाल यूज होएगा, इतनी लेंथ। और 0.2 मीटर जो है वो स्टिचिंग वगैरह में, वेस्टेज वगैरह में यूज होएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 63 मीटर लॉन्ग, 63 मीटर लंबाई वाला त्रिपाल। ठीक है, त्रिपाल की 63 मीटर लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और चौड़ाई तो दे रखी है 3 मीटर चौड़ा जो है त्रिपाल होएगा। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है। उस कर्व्ड सरफेस एरिया को इस त्रिपाल के एरिया के इक्वल रख देना, लेंथ निकल जाएगी त्रिपाल की। और उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर वाली कंसेप्ट और क्लियर कर लेनी है कि 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके वो वाली लेंथ और ऐड कर देनी है, उतना मीटर, यानी कि 63 मीटर लेंथ त्रिपाल की यूज होएगी कोनिकल टेंट को बनाने में। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है एक कोनिकल टॉम्ब है, कोन की शेप में एक मकबरा है। देखिए कोन की शेप में ये है कोनिकल, कोन की शेप में टॉम्ब यानी मकबरा, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है और बेस का डायमीटर दे रखा है। स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर, यानी कि एल दे रखी है 25 मीटर, और बेस का डायमीटर यानी कि बेस की रेडियस क्या हो जाएगी 14 मीटर है, बेस का डायमीटर यानी रेडियस हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि इस मकबरे को पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के 210 रुपए लगते हैं, बताइए टोटल खर्चा कितना लगेगा। देखिए रेडियस लिखेंगे सबसे पहले हम, रेडियस ऑफ कोनिकल टॉम्ब, रेडियस दे रखी है, डायमीटर है 14/2 यानी कि 7 मीटर, और स्लैंट हाइट दे रखी है कोनिकल टॉम्ब की, यानी कि एल दे रखा है 25 मीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, हमें एच की तो जरूरत है ही नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, मकबरे का कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर है 7, एल है 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 550 मीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इसका 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा लगता है 210 रुपये, तो टोटल खर्चा निकालो, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश मैंने कली करना या पेंट करना, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने का खर्चा लगता है 210 रुपये, 210, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया लिख दो, वन मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा लगेगा 210/100 रुपीज़, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया 550, तो 550 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने का खर्चा लगेगा 210/100 इंटू 550, 20 से ये 20 कैंसिल, तो 21 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1155 रुपये, 1155 रुपीज़ टोटल खर्चा बैठेगा इस मकबरे की जो कर्व्ड सरफेस है ना इसको पेंट करने का। बिल्कुल आसान था। रेडियस एंड स्लैंट हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो क्योंकि पेंट तो उसी को ही करना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे तो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 210 रुपये है, तो 1 मीटर स्क्वायर को कवर पेंट करने का खर्चा निकल जाएगा, और 550 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा निकल जाएगा 1155 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, अगर आपका बेसिक क्लियर है हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको, बस कंडीशन ये है कि आराम से करते जाइए, फॉर्मूलाज वगैरह बिल्कुल रटे होने चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए एक जोकर की कैप है, जोकर की टोपी है, और वो सर्कुलर कोन कोन की शेप में है। देखिए ये कैप है, और कैप का नीचे वाला सिरा जो है वो खाली होता है, यहाँ तो सिरा आएगा ना, खाली होगी कैप, तो ये जोकर की कैप, जोकर्स कैप,
कोन की शेप में। इसकी हाइट मान लेते हैं, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, बेस रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर बेस की रेडियस, और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है कि जिस शीट की कैप बनेगी, ये जोकर की जो कैप जो है जिस भी शीट की बनेगी उसका एरिया निकालो कि कितने एरिया शीट की जरूरत पड़ेगी। 10 कैप बनानी है तो एक कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल होता है, एल की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूं रेडियस ऑफ जोकर्स कैप, जोकर के कैप की रेडियस यानी कि आर वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट दे रखी है जोकर के कैप की यानी कि एच जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एल की हमें जरूरत पड़ेगी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने में, तो क्या निकालेंगे हम, स्लैंट हाइट ऑफ कैप यानी कि एल, एल का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 49 को 576 से प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 625 इसका रूट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो एल आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट आ गई। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी 3.14 रखनी, तो 22.7 रखना है। रेडियस है 7 और एल है 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितनी कैप बनानी है, इतनी 10 कैप बनानी है। तो ये तो एक कैप का है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक कैप का था, तो 10 कैप्स का निकालना है, तो 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी शीट लगेगी, जिस भी शीट का जिस भी शीट को यूज करना है ना कैप बनाने में, जोकर की कैप बनाने में, उसका कितना एरिया लगेगा, तो यही आंसर आ गया। एरिया ऑफ शीट जिसकी जरूरत पड़ेगी 10 कैप्स को बनाने में कितनी, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया की जरूरत पड़ेगी शीट का। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का। देखिए कहता है एक बस स्टॉप है, बस स्टैंड है या बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड करना है। बस स्टैंड नहीं है, बस स्टॉप है। जैसे रोड साइड में बस स्टॉप आपने देखे होंगे, ठीक है, और जैसे ये बस स्टॉप है ये वाला, और बस स्टॉप के आगे ये रोड है, ये बस स्टॉप है, ये रोड है। तो रोड से बस स्टॉप को जो है वो बैरिकेड मैंने अलग करना है, किस्म से प्रोटेक्ट करना है। जो सर्कुलर कोन देखे होंगे आपने रोड पे, ठीक है, वो लगाकर, ठीक है, बस स्टॉप को रोड से प्रोटेक्ट करना है। एक सर्कुलर जो कोन देखे होंगे आपने, कोनिकल रेड कलर के, रोड वगैरह पे जब काम वगैरह चलता है, वो कोन लगाकर जो है उसको बैरिकेड करना है बस स्टॉप को। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बस स्टॉप को बैरिकेड मैंने प्रोटेक्ट करना है, किस्म से अलग करना है रोड के बाकी वाले पार्ट से,
50 होलो खोखले कोन यूज करके, जो कि गत्ते के बने हैं, और हर एक कोन का डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस निकल जाएगी और उसकी हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले हम कोन बना लेते हैं। जो रोड पे आपने रेड कलर के कोन देखे होंगे पड़े हुए, कई बार काम चल रहा होता है तो रेड कलर के कोन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कोन है और ये अंदर से खोखला है, होलो है, ये रोड कोन्स बोलते हैं इनको। तो क्या लिखेंगे, होलो रोड कोन, ठीक है। और उसकी जो बेस की डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर। तो देखिए हाइट तो है 1 मीटर, और देखिए बाकी मीटर में है, ये जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो रेडियस क्या होगी, 40 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 20/100 यानी कि 0.2 मीटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है, कोन की। तो कहता है अगर कोन की जो बाहर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, बाहर वाली जो साइड है उसको पेंट करना है, और पेंट का खर्चा दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये, और टोटल 50 कोन्स है। तो बताओ टोटल कितना खर्चा लगेगा। बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस, इस रेडियस ऑफ रोड कोन जो कि आर है, 40 सेंटीमीटर है ना, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में, 20/100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 0.2 मीटर रेडियस आ गई। और हाइट जो है वो क्या है रोड कोन की, h, वो है 1 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको L की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालेंगे L, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ रोड कोन यानी कि L का फॉर्मूला क्या है, r² प्लस h² का रूट यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 0.2 का स्क्वायर होएगा 0.04 प्लस 1 इसका रूट, ये हो जाएगा 1.04 का रूट, ठीक है। 1.04 का रूट होता है 1.02, तो स्लैंट हाइट आ गई आपकी 1.02 मीटर, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो अब, क्योंकि पेंट तो उसी को करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक रोड कोन का, ये फॉर्मूला आएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, दे रखा है 3.14, आर जो है वो 0.2 है, और एल हमने निकालनी है 1.02। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसको तो एज इट इज रहने दो, और ये आ जाएगा 0.204। 3 के बाद देखिए 102 का 2 गुना होता है 204, 2 और 1 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.204, ठीक है। इसको एज इट इज एक बार पढ़ा रहने दो, आगे सोल्व अभी मत करो इसको, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कौन का, ये मीटर स्क्वायर में कर्व्ड सरफेस एरिया। अब 50 कोन्स का निकालना ना, ये तो एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और 50 कोन्स, क्योंकि 50 कोन्स है ना इस तरह के रोड कोन्स, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 0.204 इंटू 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब जो पेंट करना है ना एरिया का, एरिया 50 कोन्स का एरिया आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया 32.028 मीटर स्क्वायर। तो पेंट करने का खर्चा क्या दे रखा है, कहता कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा 12 रुपये है। तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का जो खर्चा है ना 12 रुपये लगते हैं। तो ये 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा लगेगा 12 इंटू 32.028
मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आपका आंसर आएगा 384.336 रुपीज़। यानी कि इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लेके आएंगे, ये 6 जो है 5 से ज़्यादा है, इसको 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 384.34 रुपीज़। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 384 रुपये 34 पैसे। ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान था। रोड कोन की रेडियस और हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट निकाल लो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, फिर 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का खर्चा 12 रुपये है, तो इतने का क्या होगा 384 रुपये 34 पैसे आ जाएगा ये टोटल खर्चा पेंट करने का। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 किया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए इस चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।